नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरवजीत पुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। तो एमएस वर्ड के जो मेलिंग टैब है उसके अंदर हम आज सीखेंगे किस तरीके से लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से एनवलप क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेल मर्ज के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो मेल मर्ज आपका इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं, हज़ारों में कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और आप उन लोगों को अलग-अलग लेटर लिखना चाहते हैं, अलग-अलग नाम से उन लोगों को लेटर लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जैसे एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, आपका इंसर्ट टैब हो गया, होम टैब हो गया, ऑफिस टैब हो गया। अगर ये वीडियोज़ आप लोगों ने मिस कर दिए हैं तो इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वो लिंक के थ्रू वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्रिएट के अंदर आपका एनवेलप्स आता है और लेबल्स आते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ एनवेलप की। तो फ्रेंड्स, आपका जो एनवेलप होता है वो आपका किसी लेटर को पोस्ट करने के लिए होता है। आप उस एनवेलप के ऊपर आपका डिलीवरी एड्रेस होता है और रिटर्न एड्रेस होता है, दोनों सारे एड्रेस उसमें होते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, डिलीवरी एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस में फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया गली नंबर 1, ओल्ड सर्वे रोड। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ डेमो के लिए, ये सही नहीं है, बस डेमो के लिए मैंने डाला और दिल्ली डाल दिया, ठीक है। और रिटर्न एड्रेस में ये इसे ही रहने देते हैं, नियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स राजपुर रोड देहरादून। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करें, किसी का भी कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो इस तरीके से आपने ये दो एड्रेस डालने हैं, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको इसका एनवेलप का जो है आपको साइज सेट करना है। तो सेट का इसका जो ये है एनवेलप साइज, तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। इसमें बहुत सारे साइज आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं इसे बाय डिफॉल्ट इसे ही रहने देता हूँ जिस पे सिलेक्टेड है, ठीक है। और ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा ऐड टू डॉक्यूमेंट पे और ऐड टू डॉक्यूमेंट में देखिए एनवेलप साइज का ये जो पेज बन गया है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रिंट आएगा ये एनवेलप के अंदर आएगा। आपका बुक सेलर के यहाँ से आप एनवेलप जो है वो निकाल लेके आ सकते हो और आप प्रिंटर पे लगाओगे तो इस तरीके से आपका प्रिंट आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनवेलप यूज किया जाता है, ठीक है। एनवेलप के बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट है लेवल्स। तो लेवल्स आपका अभी इसलिए यूज होता है कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे एनवेलप है तो एनवेलप के ऊपर एक चिट सी लगी होती है, एक लेवल सा लगा हुआ था, उसमें आपका लेवल्स यूज किया जाता है। तो बहुत सारे आपने वो देखे होंगे, लेटर्स देखे होंगे। तो उसमें जो एनवेलप होता है उसके बाहर से किसी का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला हुआ होता है और उसमें एक चिट चिपकी हुई होती है, मतलब लेबल चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो एनवेलप दूसरा होता है। एनवेलप तो ये होता है कि आपने एनवेलप के ऊपर ही एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा जो आपका ये लेवल्स है, लेवल्स आपका उसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जैसे ये पहले से ही लगा हुआ है तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है, मेरे को यही एड्रेस चाहिए, किसी को अगर मेरे को लेटर भेजना है और मेरे को यही लेवल्स निकालने हैं तो मैं इसमें जाऊंगा और बहुत सारे अगर मेरे को निकालने हैं ये, तो ठीक है। ये 30 पर पेज है, मैं इस पहले से सिलेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 30 पर पेज ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आप ये इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो किस तरीके का आपको चाहिए। तो मैं 30 पर पेज में चाहिए और मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। और न्यू डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करूंगा तो मेरे सामने लेवल्स की, बहुत सारे लेवल्स की लिस्ट आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। जो मैंने 30 पर पेज सिलेक्ट किए थे तो हर पेज पे ये 30 आएंगे सिलेक्टेड, ठीक है। तो इनमें से अगर मेरे को कुछ चेंजेस करना है, कोई दूसरा लेवल इनमें करना है तो मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ये यहाँ से, तो यहाँ से भी ये हट सकता है, ठीक है। और कंट्रोल जेड से मैं दोबारा से उसी में आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। आपके बहुत सारे चिट, आपको लेवल्स निकालने हैं, बहुत सारे चिट है, आपको बहुत सारे जैसे एनवेलप भेजने हैं उनके ऊपर आपने वो चिपकाने हैं, तो आप इस तरीके से लेवल्स निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें अलग अलग एड्रेस आपको डालने हैं तो यहाँ आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका मेलिंग टैब का जो लेवल्स है वो काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज के लिए फ्रेंड्स मैं पहले नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा न्यू टैब में जाके और नया डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब आते हैं मेल मर्ज पे। तो आपका जो मेल मर्ज होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है और उसमें आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, 100-200 आपके एम्प्लॉय हैं या उससे ज़्यादा भी हैं। तो आप उन सभी को लेटर्स भेजना चाहते हैं और अलग-अलग जगह पे वो काम करते हैं, तो आप सभी को अलग-अलग लेटर भेजना चाहते हैं, अलग-अलग एड्रेस पे वो लेटर भेजना चाहते हो। तो उसके लिए आपका मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट मैं बात यहीं से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट मेल मर्ज पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेटर्स दिखाई दे रहा है, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनमें से आपको जो भी आपको भेजना है, तो अगर आपको एनवेलप भेजना है तो एनवेलप सेलेक्ट करोगे, लेबल्स भेजना है तो लेबल सेलेक्ट करोगे, डायरेक्टरीज भेजनी है तो आपको डायरेक्टरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ लेटर्स, क्योंकि मेरे को लेटर टाइप करना है, तो मैं लेटर भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको लेटर पे क्लिक कर दिया तो ये लेटर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो आपका जो ये होता है, इसके आपका जो मेल मर्ज का यूज करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक तो आप इससे यूज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड से, और दूसरा आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सिलेक्ट रिसिपिएंट, एडिट रिसिपिएंट। तो सारे फील्ड जो आपके ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप के विजार्ड। तो मैं आपको इसे अलग अलग करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं ये सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट रेसिपिएंट पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो टाइप अ न्यू लिस्ट जो है, आप नई लिस्ट, अगर आपने कोई लिस्ट आपके कंप्यूटर में कोई पहले से नहीं बनी हुई है, कोई कंप्यूटर में लिस्ट सेव नहीं है, तो आप टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपकी वो वाली लिस्ट आएगी जो आपने कंप्यूटर पहले से ही एंट्री कर रखी है, पहले से कंप्यूटर पे सेव करके रख सकती है, रखी हुई है, तो आप उसे ले सकते हो यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट के थ्रू। अगर आपने एक्सेल में टाइप करी है या वर्ड में टाइप करी है तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। और सबसे नीचे आपका रहा है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो ये अगर आपने आउटलुक ईमेल आप चलाते हो, आउटलुक मेल अगर आप चलाते हो, उसमें आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये जो दिखाई दे रही है इन्हें फील्ड कहते हैं, सारी जो है फील्ड है, ठीक है। तो इनमें से अगर मेरे को कोई फील्ड चाहिए या डिलीट करना है तो मैं इसमें कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे को टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एड्रेस टू भी मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सिटी चाहिए, स्टेट को मैं हटा देता हूँ, डिलीट मैं कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और सिटी भी मैं सिटी हटा देता हूँ, इसे सिटी भी हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिटी भी मैंने हटा दिया, इससे ये मैंने हटा दिया, इसे भी मैंने हटा दिया। कंट्री और रीजन में रहने देता हूँ, और वर्क फोन में रहने देता हूँ, होम फोन में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो आपका ये जो फील्ड है, मैं जो मेरे को चाहिए मैंने वो रहने दिया, और जो मेरे को नहीं चाहिए थे मैं उन्होंने वो मैंने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई नया फील्ड अगर ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ से नया फील्ड का नाम दे दोगे, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कोई फील्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये है दूसरा आपका रीनेम, अगर आपको कोई रीनेम करना है कोई फील्ड, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला रीनेम करना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एड्रेस ही से रहने देता हूँ, ये ओके पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है मूव अप और मूव डाउन, तो आप चाहे तो इसे अप कर सकते हो या फिर इसे मूव डाउन से नीचे ला सकते हो। तो फिलहाल इसमें मैं कुछ छेड़ना नहीं चाहूंगा, ये बिल्कुल सही लगे हुए हैं, और ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला राकेश अरोरा, ठीक है। सॉरी, राकेश यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला मैंने अरोरा, अरोरा। एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला ऋषिकेश, कंट्री मैंने डाल दी इंडिया, वर्क फोन मैंने डाल दिया 123121, ये इस तरीके से मैंने डाल दिया। ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैंने डाला abc@abc.com, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं नेक्स्ट एंट्री, और यहाँ से भी न्यू एंट्री पे क्लिक करके नई एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल मैंने डाला महेश राणा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला देहरादून,
ठीक है, ये मैंने डाल दिया इंडिया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम दे दिया वर्क फोन करके, और यहाँ पे मैंने दे दिया abc@bbc.com। ठीक है, डेमो के लिए मैं ये नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया मुकेश करके नाम दे दिया, मुकेश देसाई मैंने नाम दे दिया, और इसे मैंने नाम दे दिया आपका रुड़की। रुड़की इसका एड्रेस है, और कंट्री इसका इंडिया है। ये मैंने इसका फ़ोन नंबर इसे दे दिया, और ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल नाम मैंने इसे क्या दे दिया, इसे ईमेल आईडी नाम फॉर एग्जांपल मैंने BBC करके इसे दे दिया bbc@abc.com। तो इस तरीके से मैंने इसमें 3 एंट्रियाँ कर दी हैं। ठीक है, आप चाहो तो और भी एंट्रियाँ यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई एंट्री अगर डिलीट करनी है तो आप डिलीट एंट्री पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपकी एंट्री इसे सेलेक्ट करोगे और वो आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे डिलीट कर लोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को कोई डिलीट नहीं करनी है। ठीक है, और मैं सीधे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको सेव करने के लिए पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप में दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एड्रेस करके नाम दे देता हूँ। ये मैंने एड्रेस करके दे दिया। ठीक है, डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया है एड्रेस पे, और सेव कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो एंट्री है वो सेव हो गई है। ठीक है, तो अब मेरे को एंट्री चेक करनी है कि वो एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, तो इसके लिए मैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही तीनों एंट्री मेरी हो गई हैं। अगर मेरे को इनमें से कोई एंट्री जो हो रखी है उनमें से किसी को नहीं भेजना है तो मैं इसे अनटिक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को इसको नहीं भेजना है तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। ठीक है, और अगर भेजना है तो उस पर मैं दोबारा से टिक कर दूंगा। तो ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसमें, लेकिन फिलहाल मैं इसमें कोई छिड़कानी नहीं कर रहा हूँ। इस पर मैं सीधे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपके ये जो तीनों ऑप्शन है ये सारे यूज हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका ये वाला फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड और हाईलाइट मर्ज फील्ड। तो इनको मैं यूज करके आपको बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे कोई लेटर जैसे टाइप कर देता हूँ, ऑफिस ऑर्डर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, होम टैब में जाके मैंने इसे बोल्ड कर दिया और ये अंडरलाइन कर दिया, और इसे साइज भी मैंने इसका कुछ बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं टैब पे प्रेस करूंगा, ये बीच में आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद मैं फिर से मेलिंग टैब में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ये जो फील्ड है यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम कर दिया। ठीक है, स्पेस देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम कर दिया ऐड। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद दूसरा फील्ड ऐड कर दूंगा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद फिर से एंटर करूंगा, यहाँ पे थर्ड जो है आपका एड्रेस के बाद जो कंट्री और रीजन ये आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इस पे करूंगा क्लिक करके, तो आपका वर्क फोन आ जाएगा, यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे भी मैं इसे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और इसके नीचे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेंड लाइन को हटा देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कोई कमांड फॉर एग्जांपल देता हूँ, रैंड करके मैंने कमांड है 3,3। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इतना ही रहने देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कुछ मैंने ऐसे ही मैटर कुछ लिख दिया है कमांड के थ्रू, ये आपको प्रैक्टिकल करके बताने के लिए। ठीक है, तो आपके ये इंसर्ट जो मर्ज फील्ड है ये आपके इससे आगे हैं जो फील्ड जो मैंने मर्ज करने थे। ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कंट्री हो गया, और वर्क फोन हो गया, और ईमेल आईडी। तो ये सारे जो फील्ड थे ये मैंने इसमें मर्ज कर दिए हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका हाईलाइट मर्ज फील्ड। तो ये जितने भी ये फील्ड है इनको अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है एड्रेस ब्लॉक। तो अगर आपको कहीं पे एड्रेस देना है तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो एड्रेस ब्लॉक है वो सबसे लास्ट में आए।
यहाँ पे मैंने एड्रेस ब्लॉक पे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी नहीं चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए मैं यहीं पे दे देता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो नहीं होता, लास्ट में तो कहीं नहीं होता, ये आपका ऊपर ही होता है एड्रेस ब्लॉक। इसमें पहले से भी मैंने दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो एड्रेस ब्लॉक दे सकते हो, चाहे नहीं दे सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर चाहिए एड्रेस ब्लॉक, तो मैं एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को चाहिए ये फॉर्मेट आपको बता रहा है कि किस फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को इस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर मेरे को सिर्फ इसी फॉर्मेट में चाहिए ऊपर, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। जा रही है तो इसने इसी को ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं पहले इस साइड तक ले आता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा, और मेरे को जो जिसमें भी चाहिए, मेरे को ये फील्ड में चाहिए, और ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एड्रेस ब्लॉक आ गया है, ठीक है। और इस पे से मैं ये अंडरलाइन हटा देता हूँ, क्योंकि ये अंडरलाइन शो कर रहा है बार बार, ठीक है। इन सब से जितने हैं इन सब से हटा देता हूँ मैं ये अंडरलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके मेलिंग टैब से जो एड्रेस ब्लॉक है ये भी इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। तो आपका ये भी आ गया, फर्स्ट नेम एड्रेस और लास्ट नेम भी आ गया है, कंट्री भी आ गया, वर्क फोन भी आ गया, और ईमेल आईडी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन। तो ग्रीटिंग लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाह रहे हो तो अगर ऐड करना चाह रहे हो तो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करूंगा, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे डियर महेश राणा, डियर करके ये आपका आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यही डाल देता हूँ इसमें, और ओके पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ये ग्रीटिंग लाइन भी आ गया है, ठीक है। तो अब आपका जो ये राइट एंड इंसर्ट फील्ड है इसका काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रीव्यू रिजल्ट पे। तो प्रीव्यू रिजल्ट में अब आपको ये दिखाएगा कि आपका जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। तो आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करा, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, ठीक है। तो ये देखिए महेश राणा उसका नाम था, ठीक है। ये उसका एड्रेस था, ये जो आपका एड्रेस था ये उसका सिटी था, ये उसका फ़ोन नंबर था, और ये इसका ईमेल आईडी था। ये इसका ग्रीटिंग लाइन आ गया, ये इसका एड्रेस ब्लॉक आ गया है, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे ऐसी मैटर लिख दिया था। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट एंट्री पे चेक करूंगा। नेक्स्ट एंट्री दिखाइए मुकेश देसाई करके जो थी, ये आपको दिखाई दे रहा है, आ गया है ना सारा, इसमें नाम आ गया है, पता आ गया है, एड्रेस आपका जो है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो मैंने दी थी वो सारी चीज़ें इसमें शो कर रही है। थर्ड ये देखिए, सेकंड है, ये फर्स्ट है, राकेश अरोरा करके आ गया है, ठीक है। ये आ गया, ये एड्रेस ब्लॉक की वजह से इसने थोड़ी सी जगह ले ली है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बट आप इसी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका नाम आ गया है, एड्रेस आ गया है, सिटी आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, आपका मेल आईडी आ गया है, ठीक है। ये तो ये आपके जो तीनों एंट्री है इन तीनों को आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आपका है जो फाइंड रिसिपिएंट करके है। तो फाइंड रिसिपिएंट आपका इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल इसमें तो हमने बहुत सारी एंट्रीज करी हुई है, तो हम एक एक करके चेक नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे इन्हें चेक करेंगे है। जैसे ये है, फिर ये चेक करना है हमें, या फिर ये चेक करना है, तो ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो फाइंड रिसिपिएंट में हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे सॉरी, ये फाइंड रिसिपिएंट में मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं नाम डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने डाला राजेंद्र देसाई, ठीक है। उसकी मेरे को एंट्री चेक करनी है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और सॉरी महेश राणा करके डालता हूँ, शायद उस नाम से कोई है नहीं, महेश राणा, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने वो एंट्री आ जाएगी, जैसे ये महेश राणा करके है, देहरादून इंडिया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड रिसिपिएंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट जो ऑप्शन आता है फिनिश एंड मर्ज,
ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 ऑप्शन, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके है, प्रिंट डॉक्यूमेंट है और ईमेल मैसेजेस है। तो या तो आपको ईमेल मैसेज करना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट में आपको डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकालने हैं तो आप यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, लेकिन मैं इसे करूँगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। मेरे को सारे अभी प्रिंट नहीं निकालना है, मेरे को सारी चीज़ें जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसमें ये दिखाई दे रहा है इसमें कि मर्ज रिकॉर्ड्स ऑल करंट रिकॉर्ड फ्रॉम, ठीक है। या तो सिर्फ यही करंट रिकॉर्ड का मतलब तो ये है कि आपका जो ये करंट आपको दिखाई दे रहा है इसी का रिकॉर्ड दिखाई दे। ऑल का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे उसमें दिखाई दें, और फ्रॉम ये है कि आपको फर्स्ट टू सेकंड चाहिए या सेकंड टू थर्ड चाहिए, तो आप उससे इस तरीके से इसमें सेट कर सकते हो। तो मेरे को ऑल पे क्लिक करना है, मेरे को सभी के रिकॉर्ड चाहिए। मैंने ओके पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो उसके बाद जो ये सारे हैं ये सबके रिकॉर्ड ये दिखाई दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उन पे इनकी जो एंट्रियाँ थी उन सभी की एंट्री करी थी और बस, और एक लेटर टाइप किया था, ठीक है। उसके बाद ये सारे इन जो 3 जो मैंने एंट्रियाँ करी थी ये तीनों की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मेल मर्ज का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप जितने भी लोगों को चाहो, हजारों में अगर आपको भेजना है तो आप इसमें एंट्री करोगे एक बार और उसके बाद उस लेटर को सभी को भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका मेल मर्ज यूज होता है, ठीक है। तो अब मेल मर्ज भी आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू टैब पे बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपका जो मेलिंग टैब है वो खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो और जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होंगे वो मैंने जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।